क्या आप जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी निर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। निर्बलता कोई अभिशाप नहीं, यह ईश्वर का दिया हुआ वह कच्चा घड़ा है जिसे मनुष्य का साहस ही मर्यादा की आग में पकाकर पुख्ता बना देता है। नमस्कार दोस्तों, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता से बंधा है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है और कोई अपने ही किए हुए कर्मों के बोझ से दबा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति इस निर्बलता से पराजित नहीं होता, जिसके हृदय में पुरुषार्थ का साहस होता है, वही उस निर्बलता को पराजित कर सकता है। ध्यान रखिए, निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य खुद बनाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निर्बलता केवल मन की भ्रांति है। जिस दिन तुम अपने कर्तव्य और मर्यादा को पहचान लेते हो, उस दिन शरीर की हर कमजोरी तुम्हारे साहस के आगे झुक जाती है। अब सुनो दोस्तों, एक बहुत बड़ा सत्य, एक ऐसा सत्य जिसे जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा और आने वाला समय केवल कल्पना है। हम भविष्य ना तो देख सकते हैं, ना बना सकते हैं, तो फिर बीते हुए कल को धारण करने वाला मन और आने वाले कल की योजनाओं में उलझा हुआ मन, दोनों ही वर्तमान नाम के अनमोल पल को कैसे मार डालता है। हम तो केवल एक काम कर सकते हैं, धैर्य और साहस के साथ हर वर्तमान क्षण को जी सकते हैं। मनुष्य का मन सदा ही भटकता रहता है, कभी ईर्ष्या में, कभी अहंकार में, कभी संदेह में। गुरु का दंड हो या विद्या का अभिमान, मन भटकता ही रहता है और इस भटकन का एक ही इलाज है, समर्पण। समर्पण अहंकार को तोड़ता है और मन को स्थिर करता है। हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसके धर्म की परीक्षा होती है। अधिकतर लोग उस क्षण को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जो पहचान लेते हैं वही ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। हर रिश्ते की नींव होती है सीमाएं। जब ये सीमाएं टूटती हैं, तो प्रेम भी टूटने लगता है। फिर प्रश्न उठता है, क्या बिना सीमाओं के कोई संबंध टिक सकता है? नहीं, सीमाएं रिश्ते का ढांचा है और स्वतंत्रता उसकी आत्मा। सत्य निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भयता आत्मा का स्वभाव। लेकिन हम कभी किसी को खोने के डर से, कभी खुद के डर से सत्य बोलने से रुक जाते हैं। श्रेष्ठ बनने की चाह स्पर्धा को जन्म देती है और स्पर्धा में जीत कभी अंतिम नहीं होती। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ नहीं बल्कि उत्तम बनने का प्रयास करें, यानी जितना हमारे लिए उचित है उतना प्राप्त करें, तो जीवन में शांति आ जाती है और दुख का जन्म ही नहीं होता। जीवन की हर राह पर निर्णय लेना ही पड़ता है। शांत मन से लिया गया निर्णय सुख का मार्ग खोलता है और अशांत मन से लिया गया निर्णय दुख का वृक्ष बन जाता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि संघर्ष उसे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है, तब जन्म होता है विश्वास का, और विश्वास ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। विद्यालय की परीक्षा में नकल करने वाला शायद पास हो जाए, लेकिन जीवन की परीक्षा में नकल करने वाला हमेशा हारता रहता है। सफलता और असफलता बस शब्द हैं। जैसे बरगद का पेड़ जितना फैलता है
उतनी ही जड़ें मजबूत करता है। वैसे ही हर असफलता हमें और अधिक मजबूत बनाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, प्रारब्ध और प्रतिक्रिया। एक बार दो व्यापारी एक ही दिन एक ही उद्देश्य से राजा के पास भेंट देने निकले। जैसे ही पहला व्यापारी घर से निकला, उसका रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया। वह डर गया। वह वापस घर लौट आया और शुभ मुहूर्त का इंतजार करने लगा। समय बीत गया और जब वह फिर निकला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह राजा तक समय पर नहीं पहुंचा। राजा क्रोधित हुए और उसका व्यापार बंद करवा दिया। वह टूट गया, घर आया, क्रोध में अपने ही परिवार पर बरस पड़ा और धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार में डूब गया। अब दूसरा व्यापारी भी निकला था उसी के साथ, और उसके साथ भी वही हुआ था। बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वह एक पल रुका, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, घटना नहीं बल्कि मेरा निर्णय ही महत्वपूर्ण है, और वह आगे बढ़ गया। वह समय पर राजा तक पहुंचा। राजा प्रसन्न हुए, उसे सम्मान मिला, धन मिला और उसका जीवन समृद्ध हो गया। अब सोचिए, घटना दोनों के साथ एक ही हुई, लेकिन परिणाम अलग क्यों? क्योंकि घटना प्रारब्ध थी, लेकिन प्रतिक्रिया उनकी अपनी थी। यही जीवन का सत्य है दोस्तों। प्रारब्ध पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा? हमने समझा कि निर्बलता हार नहीं है, हार है उसके आगे झुक जाना। हमारे पास केवल वर्तमान है, भूत चला गया, भविष्य आया नहीं। और हर संघर्ष हमें घड़ता है। हर रिश्ते को सीमाएं चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिक्रिया पर हमारा अधिकार है, घटना पर नहीं। और अब एक अंतिम बात, दान और पुण्य। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह आपके कर्मों की धारा है। जब आप बिना स्वार्थ के देते हैं, तो आप उस धारा को पवित्र बनाते हैं। दान केवल वस्तु का नहीं होता, भाव का होता है, और वही भाव आपके जीवन में प्रकाश बनकर लौटता है। अगर आपका मन कहे तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, और साथ ही स्क्रीन पर आपको जो QR कोड दिख रहा है, वह भी केवल एक माध्यम है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। यह कोई दबाव या कोई शर्त नहीं है, और यह कोई बाध्यता नहीं है। बस एक स्मरण है कि जैसा आप दोगे वैसा पाओगे। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पूरे दिल से लिखें, राधे राधे। और याद रखिए, आपकी निर्बलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बस साहस और समर्पण चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।